साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। साल के पहले दिन पर हम जुड़ रहे हैं काशी के चौबेपुर से एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम शंख वादन के लिए पूरे देश ही नहीं विश्व भर में जाना जाता है। जी हां, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जहां बड़ी संख्या में करीब 1000 शंख वादक शंख का वादन कर रहे हैं, वहीं हम जुड़ रहे हैं विश्व में प्रसिद्ध और काशी के चौबेपुर से राम जन्म जोगी जी से। राम जन्म जोगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और राम जन्म जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी और आपकी बातचीत की शुरुआत शंख वादन से करें, ताकि दुनिया के लोग यह देख पाएं कि आपका निरंतर शंख वादन जो काफी देर तक चलता है वो कितना प्रभावशाली है। जी राम जन्म जी, आप अपने शंख वादन से अपना परिचय दीजिए। मैं राम जन्म योगी चुमकुनी चौबेपुर वाराणसी का निवासी हूं सर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातक की परीक्षा लिया हूं और शंख के बदौलत अपने देश से नहीं विदेशों में भगवान की जो कृपा है वो आप लोगों के सामने है। आप शंख वादन से अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। ठीक है सर। क्या बात है राम जन्म जी, क्या बात है। अद्भुत है, दैवीय है, अलौकिक है। आपकी ये शंख वादन की जो अभ्यास है और कला है, यह वास्तव में अद्भुत है। आपको इसके लिए वंदन है, नमन है। ठीक है, प्रणाम। राम जन्म जी, जिस तरह से आप शंख वादन करते हैं, यह दैवीय वाद्य यंत्र कहीं न कहीं देवता और मनुष्य को जोड़ता है और यह प्रकृति की एक दी हुई अनमोल धरोहर है जो हम आपके हाथों में है, आपके करकमलों में है। और जिस तरह से आप इस शंख का वादन करते हैं, निश्चित रूप से यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से आप 4 मिनट तक 5 मिनट तक लगातार शंख बजाते हैं, यह कला आपने सीखी कैसे
और इतना बढ़िया अभ्यास हुआ कैसे? ये गॉड गिफ्ट है सर, इसी हनुमान जी की कृपा है। मैं इन्हीं का पुजारी रहा हूँ। और हमारे पिताजी ने कहा कि एक आदमी को मैं देखा बहुत देर तक शंख बजाया। मैंने हनुमान जी से कहा कि प्रभु हमसे शंख नहीं बजेगी। यह कला उसी दिन आरती करने के बाद मुझे प्राप्त हो गई और तब तक अपने देश ही नहीं विदेशों में इस कला का मैं प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। वाह, माननीय क्या बात है प्रधानमंत्री रामचंद्र जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी सम्मानित हुआ हूँ गंगा आरती में। आडवाणी जी से और ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से और अड़गड़ानंद से, देवरावा बाबा से, गढ़वा घाट स्वामी से, सुमारू बाबा से, भगवान अवधूत पड़ाव पर उनसे भी सम्मानित हुआ हूँ। इस शंख के बदौलत अपने देश ही नहीं जो विदेशों में ख्याति प्राप्त है, ये हनुमान जी की कृपा है जिसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और आप लोगों की भी कृपा है कि अपने माध्यम से हर जगह इसको पहुँचा दिए सर। राम जन्म जी, चूंकि निश्चित रूप से तय बात है कि तमाम क्षेत्रों में और तमाम तरीके के पुरस्कार मिलते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पद्म पुरस्कार काफी मतलब प्रसिद्ध है और हाँ श्रेष्ठ है। सर, निश्चित रूप डीएम से साहब ने जी डीएम बताइए साहब ने बताइए। सर वो डीएम साहब ने मेरा बायोडाटा लेकर के भेजा है। अगले बार भी भेजे थे तो बोले कि राम जन्म जी मैं आपका नाम सबसे ऊपर लिखा हूँ, भगवान की कृपा होगी तो देखिए इस बार भी मोदी जी ने नहीं कहा नहीं, कि मैंने देखिए कहा जी, निश्चित रूप से जो आपके कर कमलों में, आपके हाथों में यह वाद्य यंत्र है, जिसे देवता का ही एक वाद्य यंत्र माना जाता है, बल्कि ये श्री कृष्ण के तो हाथों में इसे हमेशा दिखाया ही जाता है। और शंख तो अपने आप में देवता का ही प्रतीक होता है, स्वयं उसकी पूजा की जाती है। और यह वाद्य यंत्र शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के साथ अपना एक अलग स्थान रखता है। तो निश्चित रूप से जब इसको बजाने के, इसके नाद का आपको इतना बड़ा ज्ञान है और इस तरह से आप पारंगत हो चुके हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको पद्म पुरस्कार इसके लिए मिलना ही चाहिए। और हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि चूंकि आपने अपना जीवन पूरा शंखनाद और शंख वादन को समर्पित किया है, तो आपको इसके लिए पुरस्कृत जरूर किया जाए। राम जन्म जी, मुझे ये बताइए, चूंकि शंख वादन अपने आप में सांस की एक बड़ी कला है और जहां तक देखा जाए जो ये महामारी का काल चल रहा है, इसमें सांसों पर ही संकट है। सर बर्लिन में सम्मेलन हुआ, उसमें यह प्रमाणित किया गया कि शंख बैक्टीरिया नाशक है। उन्होंने शंख पर आवाज को शोध किया और उस पर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जैसे घी और अग्नि में समावेश होने पर वातावरण शुद्ध होता है, वैसे जहां शंख बजती है उससे जो ध्वनि निकलती है वह सचमुच में ही बैक्टीरिया नाशक होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था कि शंख बजाए बला भगै। वैज्ञानिक रहस्य, शंख एक देव वाद्य है। शंख से सर ओम की ध्वनि निकलती है। शंख भारतीय संस्कृति की धरोहर है, धर्म का प्राण है, सनातन की नींव है। और शंख भगवान श्री कृष्ण की कला में एक कला है। समुद्र श्री मणिरंभा बारुड़ी अमी शंख गजराज, इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, मंथन से। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जितना शंख अच्छा से ज्ञान शंख से देवताओं को सुलाया जाता है, शंख देवताओं को जगाया जाता है। और हमारे देश की एक परंपरा रही है कि प्रत्येक मांगलिक कार्य का शुभारंभ देववाद्य से होता चला आ रहा है। वाह, क्या बात है। तो इसी परंपरा को निभाते हुए मैंने इस नए साल की शुरुआत आपके शंख वादन से की है। ठीक है सर। बजरंगबली के दरबार में, उनके मंदिर में आपने शंख वादन करके जो नए साल के पहले दिन अपना भक्ति समर्पण दिखाया है, और मैं भी आपके संग इसमें शरीक हुआ। निश्चित रूप से हम दोनों को इसका आशीर्वाद मिलेगा, इसका पुण्य मिलेगा। राम जन्म जी, मैं ये चाहता हूं आप मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी हो गई है? हमारी 62 साल होगी सर। बताइए, 62 साल की उम्र में आप अनवरत 5-7 मिनट तक जो शंख वादन करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों की मजबूती बताता है। ये फेफड़ों की मजबूती लाने के लिए आपने कोई और विशेष कार्य किया है इसके लिए? नहीं, तो लोग कहते हैं कि जो शंख बजाते हैं उनका फेफड़ा कभी कमजोर नहीं होता। ये वाह, सुना क्या हमने। बात है। तो कहीं ना कहीं इस महामारी के काल में अगर लोग शंख बजाते रहे तो उनके फेफड़े मजबूत रहेंगे।
फेफड़े भी मजबूत रहेंगे। और शोध में निकला है कि इसकी आवाज बैक्टीरिया नाशक होती है, वैज्ञानिक रहते हैं। बिल्कुल दोनों ही काम होंगे, बैक्टीरिया वायरस जी भी मरेंगे और फेफड़े भी मजबूत होंगे। चलिए, जी बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वर्ष जब भी चयन हो और नाम चुने जाए, आपका भी नाम पद्म पुरस्कारों में हो, क्योंकि जो सरकार है इस समय भारत में, वह ऐसे व्यक्तियों को ही खोज खोज कर पद्म पुरस्कार देती है जो विलक्षण है, सामान्य है, जमीन से जुड़े हुए हैं। उसमें आप एक अच्छे उदाहरण हैं और आपकी प्रतिभा को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा रामजन्म जी, एक बार फिर से आप शंख वादन के साथ ही हमारी आपकी बातचीत को विराम दें। जी रामजन्म जी। वाह रामचंद्र जी, वाह, अद्भुत, वाह, क्या बात है। साल के पहले दिन आपने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया शंख वादन का, हमसे बातचीत की, अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।